आज की जो प्रेस वार्ता है, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है और इस नगर निगम चुनाव में तमाम दल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ ढकोसले कहिए, झूठे वादे कहिए, और इन वादों को लगातार दिल्ली में परोसा जा रहा है, कहा जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के वादे हों या बीजेपी के। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी है जो अपनी बात लगातार जनता के बीच में कह रही है। तमाम वो सवाल भी खड़ा कर रही है जो इन सरकारों से बनते भी हैं। इस शहर की खूबसूरती हो, इस शहर का प्रदूषण हो, या इस शहर का जो एक नया नाम विश्व में इन्होंने स्थापित किया है, प्रदूषित दिल्ली या एमसीडी, मोस्ट करप्ट दिल्ली, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जो एमसीडी की नई परिभाषा कही है, नया नाम कही है, मेरी चमकती दिल्ली, शीलाजी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली के संदेश के साथ हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। हमने लगभग 2-3 दिन पूर्व दिल्ली की जनता को अपना एक विजन डॉक्यूमेंट समर्पित किया था और लगभग 6 बिंदुओं में अपनी बात कही थी। आज उसी सीरीज में मैं आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए इस दिल्ली में हम एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तो मैं ये बात कह दूं, आप और कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कांग्रेस की सरकार सर्वप्रथम पहले ही सदन में हमारे साथियों की शपथ के बाद जो पहला सदन होगा उसमें सबसे पहला जो निर्णय होगा वो हाउस टैक्स को लेकर के होगा। तो आज हम हाउस टैक्स को लेकर के अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं और हाउस टैक्स पे जो हमारा कांग्रेस का नजरिया है, जो इस दिल्ली वासियों से जो वादा है, वो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इसको हम लोग अपनी बात को आपके सामने खड़े होकर के इसको जनता के सामने रखें। हो गया? थैंक यू। साथियों, जो आज हमने डॉक्यूमेंट जारी किया हाउस टैक्स से संबंधित, इसमें हमने कहा है हाउस टैक्स पिछला माफ पूरी तरह से एमसीडी में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो अब तक ड्यूज हैं दिल्ली वासियों उसको हम पूरी तरह से माफ करेंगे। अगला हाफ, पिछला माफ, अगला हाफ, और गांव को पूर्ण रूप से हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जो पहले भी गांव बाहर हुआ करते थे। ये हम संकल्प ले रहे हैं और ये हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों को राहत देना चाहती है और इस भ्रष्टाचार में लिप्त इस हाउस टैक्स डिपार्टमेंट को बाहर लाना है। जिस तरह से लोगों को हाउस टैक्स का भय दिखा करके, खौफ दिखा करके, नोटिस जारी कर करके लोगों को डर दिखा करके लूटा जाता है, पैसे वसूली की जाती है, उस पर पूर्णतः हम करप्शन मुक्त इस हाउस टैक्स विभाग को बनाने का काम करेंगे। और मैं जब ये कहता हूं कि पिछला माफ, तो साथियों इस पिछले के संदर्भ में कहना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी टैक्स आज तक एमसीडी तमाम प्रयासों के बावजूद भी कलेक्ट नहीं कर पाई है, लगभग जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उसकी 50% जो इस दायरे में आते हैं, जो प्रॉपर्टीज टैक्स देने की कैटेगरी में आती हैं, उन प्रॉपर्टियों से अब तक टैक्स नहीं लिया जा रहा है। उसका 50% प्रॉपर्टी आज भी विदाउट टैक्स, और लगातार प्रलोभन हो, लगातार नई नई योजनाएं लेकर के आते हैं, उस पर भी पैसा खर्च किया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि हम पिछले पूरे बकायों को माफ करेंगे और आगे बढ़ते हुए जो प्रॉपर्टियां टैक्स के दायरे में आती हैं लेकिन टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, हम वो प्रणाली लेके आएंगे। टैक्स के दायरे में आने वाली 100% प्रॉपर्टीज टैक्स पे करें। तो जो आज टैक्स वसूला जा रहा है
वो टैक्स हम केवल आधी प्रॉपर्टियों से ना वसूल करके टैक्स के दायरे में आने वाली हर उस प्रॉपर्टी से टैक्स लेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो यानी कि आने वाले समय में हम आगे दिल्ली की जनता को हम ये राहत देंगे। इस दिल्ली को बनाने में सबका योगदान हो, सहयोग हो, बगैर किसी पीड़ा, बगैर किसी दर्द के, बगैर सीने पे किसी भार के हम वो एक मिनिमम टैक्स प्रणाली लेकर के आएंगे। और इसलिए जब मैं कहता हूं आगे हाफ, तो ये उसी संदर्भ में। और जब जिक्र आता है गांव का, गांव में पूर्ण माफ, यानी कि ये शहर, ये दिल्ली, गांव के देहात, गांव की जो एक पृष्ठभूमि रही है, इस गांव वालों का जो योगदान इस शहर को लेकर के रहा है, जो गांव वाले इस जमीन पर, इस दिल्ली पर जो अपना हल चलाते थे, अपना पेट भरने के लिए अन्न उगाते थे, और जो संविधान में जो उनको अधिकार थे, जिसमें गांव के ऊपर टैक्स राहत उनको दिया जाता था, कांग्रेस पार्टी ये संकल्प लेती है कि गांव को टैक्स के दायरे से पूर्ण रूप से बाहर रखा जाएगा, जो लाल डोरा के तहत जो पहले से परंपरा थी। तो इसीलिए हमने कहा है गांव में पूर्ण माफ एवं भ्रष्टाचार साफ। स्वाभाविक है, एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पारदर्शिता के साथ जब हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का गठन होगा, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट काम करेगा, तो कुछ जो इंस्पेक्टर राज के रूप में जो तानाशाही करते हैं, उत्पीड़न करते हैं लोगों का, नोटिस दिखा करके पैसे वसूलते हैं, कैलकुलेशन का जो खेल चल रहा है, उस खेल को हम बंद कराने का काम करेंगे। ये कहिए कि हम इस भ्रष्टाचार को साफ करेंगे। इसीलिए आज मैंने आप सबको यहां आमंत्रित किया है, और इसीलिए मैं फिर से ये बात को दोहराते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। और उसके बाद आदरणीय जय किशन जी 2 मिनट अपनी बात कहेंगे, और ये कहते हुए कि पिछला माफ अगला हाफ, गांव में पूर्ण माफ एवं भ्रष्टाचार साफ, ये हमारा हाउस टैक्स को लेकर के एक विजन है, जो आज मैंने दिल्ली की जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से रखा है। धन्यवाद। हमारे प्रेस के बंधु जितने आए हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। भाई अनिल जी जो दिल्ली के लोगों की लड़ाई कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा हाउस टैक्स का एक अहम मुद्दा है। 15 साल से बीजेपी सरकार है, और 15 साल से दिल्ली के अंदर जो करप्शन बढ़ी है उसका आपके साथ ही लगा सकते हैं। हमने हाउस टैक्स के गांव को कोई हाउस टैक्स नहीं रखा था, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने गांव के अंदर भी हाउस टैक्स होगा। और जो करोड़ी गांव की खाली जमीन पड़ी रहती थी, गांव में जो किसान लोग अपना काम करते थे, उसमें भी सोशल एक्टिविटी के नाम से, अब जो खाली जमीन के अंदर सोशल एक्टिविटी हो रही है, उसके नाम से हाउस टैक्स जो है 10% हाउस टैक्स उसके नाम से लगाया। पहले कोई प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो खाली थी, और ना ही उसमें कोई व्यवहार होता था। लैंडलॉर्ड की जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी, वो नहीं उसमें व्यवहार करता था, तो उसका टैक्स भी होता था। लेकिन इन लोगों ने उससे भी 20% टैक्स लगाकर दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है, 15 साल दिल्ली की जनता को इस तरह से लूटा है। मैं से बताऊं, आने वाले हमारी कांग्रेस की सरकार, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, हम गांव को पूर्ण से माफ रखेंगे हाउस टैक्स से, और जो भी हाउस टैक्स के अंदर रियायत दी जाएगी उसके लिए भी कांग्रेस हमेशा अपना वो रखेगी। और हाउस टैक्स का ठीक कह रहे हैं जो देवी जी, अगर आप दिल्ली के अंदर 15% 20% लोग हाउस टैक्स देते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके सारी जनता जिसने मकान बनाया थोड़ा 5% 10% टैक्स भी दे, तो हाउस टैक्स की बड़ी मात्रा हो जाएगी। दिल्ली को वैसे तो पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, और कांग्रेस की सरकार बड़ी तो हाउस टैक्स में पूरी ध्यान देंगे, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिन्होंने हाउस टैक्स हो गया उसको भी माफ करें।